नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। मैं आशुतोष पांडे पुनः उपस्थित हूँ आप लोग बीच एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमारी हर क्लास जो थी संविधान के ऊपर चलती है, आर्टिकल के ऊपर, तो ये क्लास भी उसी तरह संचालित की गई है। ये आज की क्लास भी हमारी अनुच्छेद 23 व 24 के ऊपर चल रही। देखिए 23 व 24 है क्या, मैं आपको बता दूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, हैरेसमेंट टू राइट्स। हाँ, मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जाने आज की जो हमारी क्लास है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की तीसरा पार्ट है। ये आज ये तीसरा पार्ट बन रहा है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स में मैंने क्लियर कराया था, उसमें जो 6 टॉपिक हमारे थे, जिसमें पहले समानता थी, इक्वलिटी, उसके बाद स्वतंत्रता, फ्रीडम। अब यहाँ पे देखिए शोषण के विरुद्ध, मैं आपको बताया शोषण के विरुद्ध जिसमें समानता में 14 से 18 तक के आर्टिकल मैंने कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद स्वतंत्रता में 19 से 22 तक के, आप प्ले लिस्ट में इन सब की वीडियो पढ़िए, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए शोषण के विरुद्ध आज 23 व 24, ये देखिए शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं शोषण के विरुद्ध। देखिए शोषण तमाम तरह के होते हैं। शोषण जो होते हैं तमाम तरीके के होते हैं, जैसे कि मानसिक शोषण हो गया, शारीरिक शोषण हो गया, और भी कई तरह के शोषण, ना हमारी इच्छा, जो हम अपनी इच्छा से ना करना चाहते हो उनके भी शोषण, ठीक है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 23 हमारा क्या बनाता है, दुर्व्यवहार और तस्करी। दुर्व्यवहार व तस्करी, ये हमारा आर्टिकल 23 बताता है। अब देखिए आर्टिकल 23 में क्या लिखा है, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब होता है दुर्व्यवहार व तस्करी। जैसे आपने सुना होगा ट्रैफिक, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, तस्करी करना, जैसे छोटे छोटे बच्चों की तस्करी की जाती है। अब देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो तस्करी की जाती है, देह व्यापार जो किया जाता है लड़कियों के साथ, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी तस्करी की जाती है, उनको भाई उनकी तस्करी करके, उनको भाई विकलांग करके उनसे भीख मंगाई जाती है। देखिए अगर एक बच्चा एक दिन में अगर एक आदमी से 10 रुपए ले रहा है, तो अगर दिन भर में उसने 100 आदमी लिया तो उसका एक दिन का 1000 बना, महीने का 30,000। तो इन्हीं तरीके से जो ये सब करवाते हैं वो क्या कहते हैं, इन्हीं से पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये इस बता रहा है कि आर्टिकल 23 में ये तस्करी, इसमें तस्करी होती है, ठीक है। अब दुर्व्यवहार मैंने आपको बता दिया कि किसी के साथ गलत व्यवहार हम करें वो हमारा दुर्व्यवहार हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया तस्करी। अब तस्करी में बता दूं, मैंने आपको देह व्यापार बताया। देह व्यापार जो होता है वो सबसे बड़ा अपराध होता है, जिसमें भाई हम अगले जो लड़की की जो व्यक्ति, उसकी पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम देह व्यापार कहते हैं। देखिए देह व्यापार में एक कल्चर होता है। देखिए जब बचपन से ही उसको उस कल्चर में ढाल दिया जाता है, उस कल्चर में, तो ये वो लड़की जो होती है, जो युवती होती है, वो ये नहीं समझ पाती कि मैं ये क्या करूं, ये सही है कि गलत। क्यों? क्योंकि भाई उनका वहाँ कल्चर बन गया। जब तक उनको ये नॉलेज होती है मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, तब तक उनकी आधी उम्र बीत चुकी होती है, ठीक। तो इसलिए तस्करी के मामले में जो मैंने आपको बताया, ये काफी अपने देश का सबसे बड़ा घिनौना काम है, और इस पे हमारी सरकार रोकथाम लगा रही है, ठीक। इस पे हमारी सरकार रोकथाम लगा भी रही है, और कुछ हद तक भाई हमने इसमें क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट भी पाए हैं। पहले की तरफ जो था, अब हमारे देश में ये तस्करी की जो करप्शन है वो कम है, कुछ मात्रा में कम है। देखिए करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, करप्शन आपसे और हमसे फैला हुआ है, ठीक है, हमारे अंदर छुपे हुए हैवान से फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी को, उसको खत्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपने आप को बदला, उसी दिन भाई यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं फाउंडेशन। अब देखिए फाउंडेशन क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ट्रैफिकिंग बता दी, फाउंडेशन, बेगारी और बंधुआ। अब देखिए बेगारी और बंधुआ, मैं आपको बंधुआ बताता हूँ, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। आपने द माउंटेन ऑफ द मांझी देखी होगी, उसमें जो मांझी थे, संसार मांझी, वो क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर थे। उन्हें वही बंधुआ मजदूरी नहीं पसंद थी, इसलिए उन्होंने जाके इतिहास भाई रचा। वो भी तो आप उसकी कहानी पूरी जानते हैं, कैसे इतिहास रखा, किसके अपनी पत्नी के वियोग में उन्होंने पहाड़ को छीनी हथौड़ी से काट दिया, ठीक है। ये तो आप उनके बारे में जानते हैं। तो वो एक बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, जो किसान होते थे वो इतने भाई उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो किसी साहूकार से, जो वहाँ के जमींदार होते थे, उनसे क्या कहते थे, कर्ज लेते थे, पैसा कर्ज पे लेते थे। ये सोचते थे कि हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो हम इनका पैसा भाई चुका देंगे, और फसल किसी कारणवश फसल खराब। अब फसल भी गई, पैसा भी इनसे उधार ले लिए भाई। अब जब उस पैसे को वो चुका ना पाए, तो उसके उस पैसे के अधीन साहूकार इनको अपने घर पे अपने काम काज के लिए रख लेता था, ठीक है। काम पे तो रखा, चलिए भाई बढ़िया बात। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, काम पे रखने के बाद जैसे उसने काम पे रखा,
काम पे रखने के बाद उसने ना बोला कि हम ना तुमको 1 रुपए देंगे, जब तक तुम हमारा पैसा नहीं चुकाते हो तब तक तुम हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर बन के रहो, और इसका हम पैसा तुम्हें नहीं देंगे। ठीक, सरकार ने इस पे भी रोक लगा दिया कि अब बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते। देखिए हमारे आजकल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कमाल की चीज भाई लिखी थी भाई। उनके पास कितनी बुद्धिमत्ता थी, कितना क्या था कि वो देखिए होने वाले जो पास्ट हो चुका, जो फ्यूचर होने वाला है उसको डिफाइन करके इक्वल करके उन्होंने ये सब चीजें की कि आगे ऐसी चीजें ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बंधुआ, अब बेगारी में आपको बताता हूँ। देखिए बेगारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का, ये काफी प्रचलन शब्द है कि अगर मुफ्त में किसी का काम कर रहे हो तो भाई बेगारी कर रहे हो। ठीक है, मैं बेगारी बता रहा हूँ आपको। देखिए एक लाइन में बता दिया, मुफ्त में किसी का काम कर रहे हो बिना पैसा लिए तो बेगारी हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी रिक्शे वाले के पास गए, उससे बोले भैया यहाँ थोड़ा हमको चलो वहां छोड़ देना, वो बोला भाई 20 रुपया, ठीक है चलो चलो, और वहां उतर गया, जेब में 5 रुपए पकड़ो, तू कहेगा हाँ हम बेगारी कर रहे हैं का आपकी, तो उसी को बेगारी बोलते हैं। ठीक है, बेगारी मतलब है कि आप उसके काम, जो उसने काम किया उसके काम के बदले अल्प मात्रा में उसे पैसे देना या देना ही नहीं, उसको बेगारी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्सेट। अब देखिए फोर्सेट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बालाश्रम। बालाश्रम क्या होता है, जब बालाश्रम वो होता है जब हम पे फोर्स किया जाए, हमें फोर्स किया जाए कि नहीं तुमको ये काम करना है, उसी को बालाश्रम कहते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए आपके घर पे कोई मजदूर आके काम पे लगे हैं भाई, कि दिन भर में आपने बोला कि इतना काम हो जाना चाहिए, तो सब सोचेंगे 8 बजे आए 5 बजे चले जाएंगे, उनका टाइम है। नहीं, आप उनको जबरदस्ती की तुमको 6 बजे से हम रात 12 बजे तक काम करवाएंगे, हाँ, वो बोलेगा नहीं भैया हम मर जाएंगे, हमारे जितना पैसा होगा उतना ही दे दीजिए, हमें जाने दीजिए। अगर आप ऐसा करते बालाश्रम होता है। देखिए ठीक, मैंने आपको बताया बालाश्रम। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक और कंडीशन आई थी, जब हमारे BM राव साहब थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, डॉक्टर क्या कहते हैं BM राव जो थे सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि भाई देश जो है ये हमारा 100 साल से भी अधिक चलेगा, उसमें संविधान भी हमारे बने, हो सकता है कभी हमारे देश पे एक ऐसा आपातकाल आए या ऐसी स्थिति आए कि उसमें क्या कहते हैं हमें जबरदस्ती उनसे काम करवाना पड़ जाए, तब क्या किया जाएगा। हाँ, तब उसी में क्या कहते हैं उन्होंने एक उपखंड बनाया, अनुच्छेद 23 का एक उपखंड सेकंड बनाया, जिसको क्या कहते हैं राष्ट्रहित, जिसमें लिखा गया राष्ट्रहित वो आपातकाल में आपसे बालाश्रम लागू हो जाएगा, आप पे बालाश्रम लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे कि मैंने राष्ट्रहित और आपातकाल, राष्ट्रहित में आपको फुल एग्जांपल में समझा देता हूं, जैसे कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में देखिए जो हमारे क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी थे, वो अपना काम कर भी रहे थे और वेतन भी कम पा रहे थे, उनके साथ यहाँ पे क्या होता, बेगारी हो रहा था, बेगारी भी उनके साथ हो रही थी। कर भी रहे हैं भाई काम, उनको पैसा भी कम दिया जाता था कि आपकी आधी सैलरी हो गई, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इसी हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे आपातकाल दिया या तो राष्ट्रहित या आपातकाल में आपसे क्या कहते हैं बालाश्रम आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इसी हिसाब से देखिए, अगर मान लीजिए गृह युद्ध, ये क्या कहते हैं वर्ल्ड वार हो गया, विश्व युद्ध हो गया, तो उसमें देखिए विश्व युद्ध में क्या होगा, तो जब हमारी सेना कम पड़ जाएगी तो भाई यहाँ का हर नागरिक सैनिक है, यहाँ का हर नागरिक अपने आप में से, जब हम आजादी की लड़ाई लाठी डंडे से जीत गए थे तो भाई तो अब क्या है, हाँ, तो देखिए यहाँ का हर नागरिक सैनिक है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है एनसीसी बनाई है, क्या बनाई है, एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कॉर्प। तो इसमें क्या होता है, अगर अभी आप अब हमारी सरहद पे सैनिक की संख्या कम हो जाए, तुरंत एनसीसी वालों को उठा के बालासर में ये कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं किए हो तो चलो, उनको बालासर के अधीन आर्टिकल 23 सेकंड क्या कहते हैं उपखंड 2 के अधीन उनको उठा लिया जाएगा कि भाई सर को तो कहेंगे हमारे पास तो भाई पूरा है कि हम तुमको ले जा सकते हैं, उन्हीं को नहीं, हमको भी भाई जरूरत पड़ने तो हमको और आपको भी उठा लिया जा सकता है। मगर उनको कहीं बार उनको गन चलाने की ट्रेनिंग दी होती है, उनको पूरा एक सोल्जर की तरह तैयार किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 24 क्या होता है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अब बाल नियोजन क्या होता है, नियोजन मतलब क्या, नौकरी, बाल मतलब उम्र, भाई बच्चा, बाल मतलब उम्र, क्या कहते सॉरी बच्चा ना, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, प्रतिबंध और रोकना मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 14 वर्ष के कम, 14 वर्ष से, मैंने यहाँ पे सॉरी ये लगा दिया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए नहीं है, आयु के बच्चे के लिए नहीं है, 14 वर्ष से जो बच्चा कम होगा उसके लिए नहीं है कोई काम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
किस किस जगह काम नहीं, 14 वर्ष से कम बच्चे को जो है, या 14 वर्ष या 18 वर्ष से कम मान लीजिए, किस फैक्ट्री में आप उनको काम नहीं दे सकते हैं। अब माइंस में नहीं दे सकते, डेंजर जगह, खतरनाक जगह पर नहीं। अब देखिए कारखाना, मैंने आपको बताया फैक्ट्री मतलब कारखाना, ठीक है। अब कारखाने में क्या होता है, जैसे कालीन का कारखाना होता है, देखिए भाई कालीन का कारखाना, वहां पर रिस्क खतरे रहते हैं, तो वहां पर 14 वर्ष के बच्चों को कोई काम नहीं दे सकेगा। अगर आप उनसे काम करवाने तो ये क्या कहते हैं, गैर कानूनी काम आप करवा रहे हैं। अगर खदान में काम करवा रहे हैं तब भी ये भी गैर कानूनी। देखिए खदान में क्यों, खदान में देखिए अधिक गहराई में खोदने के बाद उसमें CH4 गैस निकलती है, जो कि वायु संपर्क में आती है, आग पकड़ लेती है, जिससे भाई खदान में जो है काफी हादसे होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। और डेंजर जगह, देखिए डेंजर जगह जैसे कि खतरनाक जगह हो गई, माइंस हो गए, ब्लास्टिंग हो गई, या पटाखे बनाने वाला, ये सब खतरनाक जगह हैं। तो इस जगह पे क्या कहते हैं, आप जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं रोजगार दे सकते। और यहीं पे देखिए, इसमें भी एक और टॉपिक, आप बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं चरम सीमा पे, कई बच्चे अपने घर की स्थिति संभालने के 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं भाई, निकल जाते हैं काम के लिए। तो वहां पर इनसे क्या किया जाता है, उनको कारखानों में काम तो दिया जाता है, मगर उनसे 7 साल लिखवा लिया जाता है। उनके माता पिता अगर होते तो उनसे परमिशन ली जाती है कि क्या कहते हैं, हम आपके पुत्र या फला पुत्री को हम काम पे यहाँ पर रख रहे हैं, इसकी परमिशन हमें आप इनके गार्जियन बन के, संरक्षक बन के आप हमें ये अनुमति दीजिए कि यहाँ पर ये काम करे, ठीक है। और प्लस उस बच्चे की अनुमति लेने के बाद क्या कहते हैं, तब उसको काम पे रखा जाता है, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब हमारी अगली वीडियो जो होगी वो धार्मिकता पे आएगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।